तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग लास्ट यूनिट को डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक, कहने का मतलब है सेकंड यूनिट का लास्ट टॉपिक ये है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू लेथ एंड ड्रिलिंग मशीन। यानी लेथ मशीन क्या होता है, ड्रिल मशीन क्या होते हैं, इसके वेरियस ऑपरेशंस क्या होते हैं, इन सारी चीजों को आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम कवर अप करने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जल्द से जल्द प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा, ताकि जो हमारा वीडियो है वो वीडियो आपको आसानी से मिल सके। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। लेथ मशीन क्या आता है, वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर द बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। तो लेथ मशीन का पूरा जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे दिया गया है। इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि द लेथ कैन बी डिफाइंड एज अ मशीन टूल which holds the work between two rigid and strong support called as life center and dead center। यानी जो लेथ है उनको हम डिफाइन कर सकते हैं मशीन टूल से, जो होल्ड करता है वर्क को किसके किसके बीच में, जो दो रिगिड बॉडीज होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रखता है, जिसमें आपका लाइफ सेंटर और डील सेंटर आता है, वो आउट ऑफ विच फॉर्मर रिवॉल्व्स। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो बेसिक फिगर है, फिगर दिया गया है। जैसे कि आपने कभी अगर आपने रियल में लेथ मशीन देखा होगा, अगर आपके कॉलेज में लैब वगैरह होंगे तो आपने देखा होगा कि इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर रहता है, बीच में उस चीज को हम फिट करते हैं और उसके जो शेप होते हैं, स्ट्रक्चर जो होते हैं, उनको अच्छी तरीके से कट करके मेजर किया जाता है, कट करके उनका यूज किया जाता है। तो पूरा फंडामेंटल जो है, पूरा फंडामेंटल यहाँ पे दिया गया, अच्छी तरीके से बताई गई है सारी चीजें। आप एक बार अच्छी तरीके से इनको पढ़ लीजिएगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगा। उसके बाद वेरियस टाइप्स जो होते हैं लेथ मशीन के यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला आपका आता है लो प्रोडक्शन टाइप लेथ, जिसमें आपका आता है बेंच लेथ, टॉल रूम लेथ। उसके बाद आपका आता है स्पीड लेथ, इंजन लेथ। ये सारी चीजें क्या होती हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स इसके अंदर दिए गए हैं, कोई बहुत बड़ी चीज इसके अंदर नहीं है, आप पढ़ेंगे तो सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी। सेकंड आपका टाइप आता है मीडियम प्रोडक्शन लेथ। तो इसमें कह रहा है कि टोरट एंड कैप्स्टन लेथ। उसके साथ साथ आपका आता है डुप्लीकेटिंग लेथ। आपका सारा पॉइंट इसके अंदर दिया गया है। उसके बाद आपका आता है हाई प्रोडक्शन लेथ, जिसमें आपका आता है ऑटोमेटिक लेथ। और फोर्थ पॉइंट आपका आता है स्पेशल पर्पस लेथ, जिसमें आपका प्रिसिशन लेथ आता है, फेसिंग लेथ आता है, फ्रंटल लेथ आता है, वर्टिकल लेथ आता है। उसके साथ साथ आपका क्रैंकशाफ्ट लेथ आता है, स्क्रू कोटिंग लेथ आता है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें डिफरेंट पार्ट ऑफ द लेथ मशीन, यानी लेथ मशीन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो पार्ट को जानने से पहले उसका फिगर जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक फिगर आप देखेंगे नहीं, चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो आप देख सकते हैं फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए, लेकिन एक बार इत्मीनान से आप देखेंगे तो फिगर का बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। प्रॉपर नेमिंग के साथ आप चीजों को लिखिएगा, क्योंकि नेमिंग बहुत जरूरी है। अगर एग्जामिनेशन में लेथ मशीन आता है तो आपको उसका फिगर किसी बयान में बनाना है। अब बेड क्या होता है, बेड आप देख सकते हैं, बेसिकली बेड यहाँ पे दिया होगा, इसका एक अलग सेक्शन दिया होगा, आप इसे एक सेक्शन को जो है अच्छी तरीके से देख सकते हैं। पूरा प्रोसीजर यहाँ पे दिया गया है और उसके पूरे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद जो हैंडस्टॉक होता है वो भी आपका यहाँ पे दिया गया है। उसके साथ साथ आपका जो टेल स्टॉक और लॉस हेड सेक होता है वो भी आपका यहाँ पे दिया गया है। कैरेज क्या होता है, कैरेज के बारे में बताया गया है। इसके अंदर के जो टर्म्स होते हैं, सैडल वो क्या होते हैं, क्रॉस सैडल क्या होते हैं, कंपोनेंट रेस्ट क्या होता है, और टूल पोस्ट क्या होता है, एप्रॉन क्या होता है, फीड मैकेनिज्म क्या होता है, सारे जो फंडामेंटल्स हैं, सारे फंडामेंटल्स यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किए गए हैं। अब यहाँ पे जो भी वेरियस ऑपरेशंस होते हैं जो कि लेथ मशीन के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं, वो ऑपरेशन यहाँ पे दिए गए हैं। इसमें सबसे पहला आपका आता है फेसिंग, दूसरा आपका आता है प्लानिंग ट्यूरिंग, थर्ड आता है स्टेप ट्यूरिंग, फोर्थ आता है ड्रिलिंग, फिफ्थ आता है आपका रिनिंग। उसके बाद आपका आता है बॉर्डनिंग, उसके बाद आपका आता है अंडर कटिंग, देन उसके बाद सेकंड लास्ट आता है थ्रेडिंग, देन लास्ट आपका आता है क्रोलिंग। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, किस तरीके से वर्क करती हैं, प्रॉपर फिगर के अकॉर्डिंग सारी चीजें समझाई गई हैं, बताई गई हैं। तो थ्योरेटिकल पार्ट याद तो हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो डायग्राम है उसका रिप्रेजेंटेशन बेहद जरूरी है, फिगर का रिप्रेजेंटेशन बेहद जरूरी है, तो उसको आपको अच्छी तरीके से लिखना है। उसके बाद आपको जो चीजें हैं वो ऑलरेडी पता ही है। उसके बाद जो इसके एडवांटेजेस हैं जो कि इसके अंदर यूज किए जाते हैं, जो ड्रिलिंग मशीन है, ड्रिल मशीन क्या होता है, किस तरीके से ड्रिल मशीन यूज करता है, क्या उसका प्रोसीजर होता है, इस फिगर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं किस तरीके से ये अच्छी तरीके से रोटेट करता है, क्या इसका प्रोसीजर है, आपने अच्छी तरीके से इनको देखा होगा, आपने अच्छी तरीके से इनको समझा होगा। अब वेरियस टाइप है ड्रिल मशीन के, जिसमें पोर्टेबल ड्रिल मशीन आता है, सेंसिटिव ड्रिल मशीन आता है, जिसमें बेंच माउंटिंग और फ्लोर माउंटिंग आता है। तो इसी के साथ हमारा जो सेकंड यूनिट है कंप्लीट होता है। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।